अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का अचार, पानी वाला अचार। तो शलजम हमने ले लिए हैं यहाँ पे आधा किलो में शलजम ले लिए हैं और हमने जो है दो तरीके से काट के दिखाया है आपको। जो शेप आपको पसंद हो आप वैसे ही काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में इसको मैं सिर्फ एक उबाल दे के निकाल लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी इसी पानी के अंदर, क्योंकि मुझे जो है इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ एक उबाल देना है ताकि हमारे जो शलजम है ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमने जो है ले लिया है राई दाना हमने ले लिया है यहाँ पे 150 ग्राम हमने राई दाना लिया है और इसको जो है हमने ब्लेंडर कर लेना है दरदरा सा। अब एक उबाल आ चुका है यहाँ पे शलजम के अंदर, तो शलजम को हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना हमने इसका टेम्परेचर रखना है, इतना यानी कि इसको इतना सॉफ्ट रखना है, इतने से ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना है क्योंकि ये जो है अभी उसमें भी गलेगा अचार के अंदर। तो बस इतना हल्का सा ये हुआ है, देखें एक उबाल में। तो इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हम दरदरा सा इसको जो है पीस लिया है ग्राइंडर में। तो पीसने के बाद ये सारा हम जो है जैसे ही ठंडा होगा हमारा ये, तो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सारा पानी और जो शलजम में ठंडे हो चुके हैं तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये मैं लहसुन की चटनी पीसी है लाल मिर्चों की, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। और मिर्च चटनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से 2 लीटर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। खाने वाले चमचे नहीं है, सालन निकालने वाला चमचा है, इस ये मैंने 2 भर के चमचे मैंने शामिल कर दी चटनी। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब हम मैं यहाँ पे डाल दूँ नमक मैंने हस्बे ज़ायका लिया है। हस्बे ज़ायका नमक डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे आप जो है ना एयर टाइट कोई भी ले लीजिएगा जार, तो उसके अंदर आप बंद कर सकते हैं। अभी हमने जो है इसके अंदर ये सब चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं और इसको जो है ना ऊपर नीचे कर दिया है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें शामिल हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने जो इसको डाल दिया है और ये अभी तैयार नहीं हुआ है, इसको हमने रख दिया है धूप लगाने के लिए। 2-3 दिन हम इसको धूप लगाएंगे छत पे और फिर ये खाने के काबिल होगा। तो ये मैंने आपको अभी ऐसे ही दिखा दिया है डिश आउट करके, लेकिन अभी ये खाने के काबिल नहीं है। इसको रखेंगे 2-3 दिन के लिए धूप के अंदर, तो फिर ये ऐसा ऐसा खुद ही खट्टा होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपकी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।